दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 की सामान्य प्रावधानों की धारा 85 तक चर्चा की। इन 3 वीडियो में मेरे पास सुझाव आए हैं कि इन प्रोविज़न्स में यह भी चर्चा की जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से कौन सी धाराएं, कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं। तो आज हम उस विषय पे चर्चा करते हैं। जैसे सेक्शन 76 विधि की भूल है, तो विधि की भूल के संबंध में सामान्यतः एडीपीओ, सिविल जज और पीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। हमेशा ये पूछा जाता है कि विधि की भूल क्षम है, ये किस लेटेन मैगजीन पे आधारित है। इस संबंध में हमने बताया था कि इग्नोरेसिया फैक्ट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट इस लेटेन मैगजीन पे आधारित है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक केस है पश्चिम बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह का, जिसमें एक भीड़ ने पुलिस बल पर आक्रमण कर दिया, जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस घायल हुए थे। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें भीड़ में एक व्यक्ति और उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। तो वह एक्चुअली जो सिपाही ने गोली चलाई थी वह विधि द्वारा आबद्ध था। आबद्ध होने के कारण उसका कार्य सामान्य अपवाद से संरक्षित है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भीड़ में कोई व्यक्ति गोली किसी आला अफसर के आदेश से अगर कोई गोली चला देता है तो कौन सा अपराध होगा। उस समय में कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि वह सामान्य अपवाद से संरक्षित है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण तथ्य की भूल के संबंध में आता है, जो अपन ने देखा था कि एक व्यक्ति जेब में हाथ डालता है चोरी करने की आशा से, और उसकी जेब में पिस्टल रखी हुई है और पिस्टल चल जाती है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ उस व्यक्ति का जो आशय था वो चोरी करने का था, उसकी मृत्यु कारित करने का नहीं था। तो इसलिए वह चोरी के लिए दंड नहीं होगा। इसमें पूछा जाता है प्रश्न कि वो किस अपराध के लिए दोषी होगा। तो चोरी के लिए दोषी होगा, क्योंकि हत्या करना ना तो उसकी जानकारी में था कि पिस्टल रखी है, और ना ही उसका आशय उसकी हत्या करने का था। उसका आशय मात्र चोरी करने का था, इसलिए वह चोरी के अपराध में दंड नहीं होगा। ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके अलावा सेक्शन 78 में न्यायालय का आदेश, तो न्यायालय के आदेश, यदि जल्लाद ने किसी व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाया है तो उसका कृत्य किस अपराध में आएगा। निश्चित रूप से किसी अपराध में नहीं आएगा। 78 बोलता है कि न्यायाधीश के आदेश से अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है जो हमने देखा था चिरंगी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, कि कोई व्यक्ति किसी के घर में हत्या हेतु घुसता है, या उसे लगने लगता है कि ये व्यक्ति जिस हिसाब से हम पे अटैक कर रहा है इसमें हमारी हत्या हो सकती है, तो वो स्वयं को की संरक्षा के हिसाब से उसे क्षति पहुंचाता है। उसका आशय मृत्यु कारित करना नहीं है, बस उसको अपने आप को सेव करना उसका आशय है, और इस हानि इतनी अधिक हो जाती है कि उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सामान्य अपवाद से इसलिए संरक्षित होगा कि वह अपनी स्वयं की रक्षा कर रहा है, उसे उससे मारने का आदेश आशय नहीं है, ना वो उसको मारने जा रहा था। अगर वो उसके घर नहीं आता तो जाता भी नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में आता है और ऐसा लगने लगता है कि उसके घर में मानव जीवन या संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा, तो ऐसी स्थिति में अगर वो इतनी हानि कर देता है तो कौन सा अपराध होगा। सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। ये क्वेश्चन आता है जो उड़ीसा वर्सेस खोराधारी, उड़ीसा विरुद्ध खोराधारी पे आधारित है, कि एक रात में एक व्यक्ति जा रहा है और अचानक वो जंगली जानवर समझ के उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ उसका आशय उस व्यक्ति की मृत्यु करना नहीं था, वो अपनी रक्षा करने के लिए जंगली जानवर समझकर जंगली जानवर पे गोली चलाता है। निश्चित रूप से सामान्य ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके अतिरिक्त धारा 80 दुर्घटना, धारा 80 के जो इलस्ट्रेशन है कि एक व्यक्ति जंगल में पेड़ काट रहा था और उसका फाल निकल के जंगल से निकलने वाले किसी व्यक्ति के लिए लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाता है। तो उसने एक्चुअली क्या है कि ड्यू केयर एंड काशन से, उचित सतर्कता और सावधानी से, विधिपूर्ण साधन से, विधिपूर्ण कार्य विधिपूर्ण तरीके से किया है।
इसलिए वो कोई अपराध नहीं है और सामान्य अपराध से संरक्षित है। ये प्रश्न रिपीटेडली लगभग हर वर्ष हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें इसी के रूप में और इसी उदाहरण के रूप में पूछा जाता है कि कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है तो कौन सा अपराध हुआ। इसके बाद धारा 81 के बारे में ये पूछा जाता है कि धारा 81 किस सिद्धांत पे आधारित है। धारा 81 आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। धारा 81 आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। धारा 81 है कि यदि बड़ी अपहानि को कारित करने से रोकने के लिए अगर छोटी अपहानि कारित की जाती है तो कोई अपराध नहीं हो। इसमें एक विशेष बात बताऊं, एक स्टीवेंसन का मामला है। स्टीवेंसन के मामले पे अक्सर क्वेश्चन आता है, सिविल जज में भी आता है, पीएससी में भी आता है, एडीपीओ में भी आता है। स्टीवेंसन के मामले में क्या हुआ था कि 3 व्यक्ति एक नाव से समुद्र में जा रहे थे। अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है। तूफान आने से वो इतने घिर जाते हैं कि उनको किनारा नहीं मिलता और कई दिन से उसमें तूफान में रहने के कारण वो भूखे मरने की स्थिति आ जाती। तो उन 2 व्यक्तियों में से एक बच्चा था, उस बच्चे को वो मार के खा जाते हैं। अब उन 2 व्यक्तियों ने बचाव लिया कि हमने बड़ी अफहानी से बचने के लिए छोटी अफहानी कारित की, यानी हम 2 व्यक्तियों का जीवन बच गया एक बच्चे के कारण। न्यायालय का नहीं, ऐसे में आपके लिए इस स्थिति में आपके लिए किसी व्यक्ति की हत्या करने का अधिकार नहीं मिल जाएगा और उसे उन दोनों व्यक्तियों को हत्या का दोषी माना था। इसके अतिरिक्त जो धारा 84 चित्त विकृतता के संबंध में विशेष रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आर वर्सेस मेकनाटन का मामला है, जिसे स्मृति भ्रम की बीमारी थी। वो समझता था कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उसका पीछा कर रहे हैं और ऐसे उसने एक व्यक्ति पर गोली चला दी थी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में ये पता चला था कि वास्तव में ये स्मृति भ्रम की बीमारी से पीड़ित है, इस कारण से उसे लाभ मिला था सामान्य अपवाद का। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि चित्त विकृति किस स्थिति तक होना चाहिए। चित्त विकृति उस स्थिति तक होना चाहिए कि जब वो जो कुछ कार्य कर रहा है उसके परिणाम को जानने में असमर्थ है। ये जानने में असमर्थ है कि वह कार्य विधिपूर्ण है या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखने वाली धारा 85 जो है 85 नशे के संबंध में, मतता के संबंध में। तो इसमें इस संबंध में कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि जो व्यक्ति मतता की स्थिति में है, मतता की स्थिति में कैसे होना चाहिए। विशेष ध्यान क्या रखना है कि मतता उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के बिना और उसके ज्ञान के बिना कराई गई हो, और यदि वो कार्य कर देता है तो वो सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। ध्यान दें कि क्या है कि अगर कोई मतता की हालत में है और कोई अपराध करता है तो विधि उसे संरक्षण नहीं देती, लेकिन यहाँ यह देखना पड़ेगा कि यदि उसको जो मतता आई है वो उसके ज्ञान के बिना आई है, उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई है और उसकी इच्छा के बिना दी गई है, तो वो सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। इसके बाद एक सहमति पे बहुत उदाहरण आता है। धारा 87 है 87 कि अगर सहमति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु और घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और वो सद्भाव ना ही उसकी संभावना हो। इन शॉर्ट, सहमति से किया गया कार्य जिसमें ना तो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशा है, ना ही इसकी संभावना है कि इससे मृत्यु हो जाएगी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इलस्ट्रेशन है, आईपीसी के वेयर एक्ट में ही दिया है कि 2 व्यक्ति पट्टेबाजी खेलने का निर्णय करते हो, दोनों व्यक्ति पट्टेबाजी करते समय में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यह सामान्य अपवाद से संरक्षित है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो दोनों लोगों ने सहमति दी थी खेल खेलने की। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पट्टेबाजी के जो नियम हैं उसके विरुद्ध पट्टेबाजी में कोई हरकत नहीं होना चाहिए, कोई कार्य नहीं होना चाहिए। तो आपस में अगर सहमत हुए हैं उसको पट्टेबाजी करने के लिए और खेल रहे हैं आपस में पट्टेबाजी, और किसी को क्षति हो जाती है, किसी की इवन मृत्यु ही हो जाती है, तो वो अपराध का दोषी नहीं है। ये इसमें भी ये पूछा जाता है कि धारा 87
सहमति से किया गया किस मैगज़ीन पर आधारित है? एक लैटिन मैगज़ीन पर आधारित है, वायलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, स्वेच्छा से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। वायलेंटी नॉन फिट इंजूरिया यानी सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होता। धारा 87 सहमति से किया गया कार्य इस लैटिन मैगज़ीन पे आधारित है। हाँ, और एक और इसमें जो सहमति के संबंध इस धारा 87 ये भी पूछा जाता है कि सेक्शन 87 का सिद्धांत क्या है। तो इसमें सिद्धांत ये है कि यदि किसी सहमति, प्रथमतः तो सहमति स्वतंत्र और पूर्ण विचार उपरांत दी जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, लेकिन सहमति बिना किसी डर, दबाव, भय, कपट के स्वतंत्र और संपूर्ण विचार करने के बाद दी गई है, वो ही सहमति होगी। इस संबंध में स्टीफेन एवं केनी जो महान विचारक हैं, उनने कहा, तो उनके अनुसार ये है कि यदि ऐसी सम्मति स्वतंत्र एवं युक्तियुक्त विचार के बाद दिया जाना अपेक्षित है। स्टीफन और केनी, ये पूछा जाता है कि ये चीज़ किसने कही है, ये बात किसने कही है कि ऐसी सम्मति स्वतंत्र एवं युक्तियुक्त विचार के बाद दी जाए तो वह सम्मति स्वतंत्र सम्मति मानी जाएगी। तो ये महान विचारक स्टीफेन एवं केनी ने कहा था, ये विधिशास्त्री हैं। और इसका सिद्धांत क्या है धारा 87 का? धारा 87 क्या है कि किसी अगर, हाँ, यहाँ सहमति में एक चीज़ और देखें, सहमति हो गई, इसमें यह कि अगर जैसे सहमति का किसी कार्य को करने का यदि किसी व्यक्ति के द्वारा विरोध नहीं किया गया तो कहा जाता है कि वो विवक्षित सहमति है। नहीं, वो विवक्षित सहमति नहीं होगी। ये ही इस धारा का सिद्धांत है। धारा 87 सहमति से किए गए कार्य का सिद्धांत है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी कृत्य का विरोध नहीं किया तो यह नहीं मान लिया जाएगा कि उसकी सहमति थी। इस संबंध में आर वर्सेस निकोल का एक केस है। इसमें एक शिक्षक ने अपनी छात्रा के साथ अश्लील हरकत की थी और अपना बचाव न्यायालय में उसने ये लिया था कि इस छात्रा ने विरोध नहीं किया इस अश्लील हरकत का, ये अनैतिक आचरण का इस छात्रा ने विरोध नहीं किया। न्यायालय ने बोला नहीं, धारा 87 है ही इस सिद्धांत पे आधारित कि यदि कोई विरोध नहीं करता है तो यह नहीं मान लिया जाएगा कि उसकी सहमति स्वतंत्र है। यहाँ हम देखेंगे स्टीफेन एवं केनी के विचार, जिनने कहा था कि सहमति स्वतंत्र एवं युक्तियुक्त विचार, शब्दों पे ध्यान दें कि सहमति स्वतंत्र होना चाहिए और युक्तियुक्त विचार उपरांत दी जानी चाहिए। भय, कपट, छल इन सब से मुक्त होना चाहिए। धारा 88 कि यदि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए यदि कोई सद्भावना पूर्वक कार्य, देखिए 3 बातें हैं इसमें, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य सद्भावना पूर्वक है और मृत्यु करने का आशय नहीं है तो वो कार्य अपराध नहीं। इस संबंध में लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो इलस्ट्रेशन है कि एक डॉक्टर ऑपरेशन आवश्यक समझने के कारण कि पेशेंट को गंभीर बीमारी है, आवश्यक है कि इसका ऑपरेशन किया जाए और वो उसका ऑपरेशन करता है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो किसी अपराध का दोषी नहीं, क्योंकि डॉक्टर का आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था। ये जो किया था उसकी जान बचाने के लिए सद्भावना पूर्वक उसने कार्य किया था डॉक्टर ने, और उसके लाभ के लिए यदि ऑपरेशन सक्सेस हो जाता तो उसका लाभ होता। इसलिए डॉक्टर द्वारा किया गया ऑपरेशन सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। थैंक यू दोस्तों। आगे हम सामान्य अपवाद के बारे में आगे चर्चा करेंगे और जैसे कि मेरे पास सुझाव आए हैं कि इन चर्चा में यह भी जोड़ा जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या आवश्यक है। इसलिए हमने जो पिछले 3 वीडियो में जो चर्चा की थी उसमें हमने उन आवश्यक चीज़ों को देखा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से कौन सी उपयोगी है और LLB की परीक्षा के हिसाब से कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं, इस पर हम निश्चित रूप से चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो ठीक लगा हो
तो उसे देखें, लाइक करें। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके यूट्यूब चैनल पर मेरा ये वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड डे।